नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रंटियर यानी सीमांत के बारे में। अब सीमांत हम लोग क्यों पढ़ेंगे? तो जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये मेंशन है। ठीक है, सीमांत आप देख सकते हैं। आपको सीमा भी पढ़ना है यानी बाउंड्रीज, और बफर स्टेट यानी बफर क्षेत्र को भी पढ़ना है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। मैकिंडर का जो हार्टलैंड कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है, उसको हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। फिर जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है बीएस जोन्स का, उसे भी हम लोगों ने कवर किया है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रंटियर यानी सीमांत के बारे में। और सीमांत को हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा ताकि आपको समझने में बोरिंग फील ना हो। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके स्टेजेस को समझेंगे, अवस्थाओं को समझेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि जो फ्रंटियर है, सीमांत है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका क्लासिफिकेशन, फ्रंटियर का जो वर्गीकरण किया गया है। उन सारी चीज़ों को हम लोग अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीमांत को समझते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट को। तो सीमांत की अगर हम लोग बात करें तो जो सीमांत या फ्रंटियर जो वर्ड है, ये लैटिन भाषा के फ्रोन्स, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लैटिन भाषा की बात करेंगे तो फ्रोन्स, और फ्रेंच शब्द की बात करेंगे तो फ्रॉन्ट से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के फ्रॉन्ट से और फ्रेंच शब्द का फ्रॉन्ट से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्र प्रदेश। ठीक है, यानी आगे का क्षेत्र, अर्थात पृष्ठ क्षेत्र का आगे का भाग। अगर इसको आप ऐसे समझेंगे कि सपोज कोई एक रीजन है। अब इस रीजन का जो सेंटर पार्ट होगा, सीबीडी क्षेत्र होगा, जो भी क्षेत्र, इसके अगर हम बाहर की ओर जाएंगे तो जो बाउंड्री लाइन है इस एरिया का, सीमा जो है, इसके आसपास का क्षेत्र, और सपोज इसी के बगल में एक और रीजन है। अब इसके तरफ भी, इसके बाउंड्री लाइन की तरफ हम आएंगे और इधर से इसके बाउंड्री लाइन की तरफ, तो एक क्षेत्र ऐसा आएगा जो ये सेंटर पार्ट के बाहर की ओर होगा, आगे की ओर होगा। तो ये इसके लिए अग्र प्रदेश कहलाएगा, और ये रीजन इस क्षेत्र के लिए अग्र प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, तो आगे किसी भी, कोई भी रीजन का जो एकदम फ्रंट का जो भाग होता है, सेंटर पार्ट से हटकर एकदम जो बाउंड्री लाइन के आसपास होता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग फ्रंट कहते हैं। ठीक है, आप अग्र प्रदेश को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वर्ड को ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रंट यानी सबसे आगे का पोर्शन। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बॉडी ही है। ठीक है, हमारा बॉडी ही है, तो बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, आंतरिक और बाह्य। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो स्किन है, वो हमारा जो स्किन है वो एक्सटर्नल है, अग्रभाग है, यानी फ्रंट का चीज़ है वो। और वहीं अगर हम लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, आंत की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं। ठीक है, आंतरिक भाग। तो अग्रभाग मतलब जो सबसे आगे जो दिख रहा है। ठीक है, अग्र प्रदेश मतलब जो चीज़ें हमें सामने से दिखाई देता है, उसे हम लोग अग्र प्रदेश या फ्रंटियर या उसे हम लोग सीमांत कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम इसी की अगर बात करें, फ्रंटियर की या सीमांत की, तो इसके कई नाम हैं, अनेक नामों से इसे पुकारा जाता है। जैसे अग्र प्रदेश इसे भी कहा जाता है, सीमा प्रदेश भी कहते हैं, मानव रहित क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से वर्ड को समझिएगा। संक्रमण प्रदेश, तटस्थ क्षेत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसकी कई नाम हैं, और एग्जाम में यहाँ ये जो फ्रंट वर्ड है, इसका हिंदी ट्रांसलेट जब किया जाता है तो कई एन प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि इसे हम सुने भी नहीं हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश वर्जन को देखिएगा तो एक ही वर्ड आएगा, और वो आएगा फ्रंटियर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा आसानी से समझिएगा, और इंग्लिश का जो टर्म है उसको आप ध्यान में रखिएगा
इन सारे वर्ड्स के लिए एक वर्ड फ्रंटियर आप ध्यान रखिएगा, आपका मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमांत न तो वैधानिक होता है और ना ही राजनीतिक और ना ही बौद्धिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस चीज़ को समझिएगा, जो फ्रंटियर होता है ये इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, इसका कोई अपना संविधान नहीं होता है। ठीक है, और ये ना तो पॉलिटिकल होता है। ठीक है, यह अथवा बौद्धिक संकल्पना है। जो फ्रंटियर है एक मेंटल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, बौद्धिक संकल्पना, इसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस बहुत कम ही होता है, यानी इसका ना तो क्या बोलिएगा कि जैसे एक बाउंड्री होता है ना, तो कोई भी रीजन का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, वहाँ नियम कानून सारे कुछ लागू होते हैं। लेकिन जो फ्रंटियर होते हैं, सीमांत होते हैं, यहाँ कोई संविधान नहीं, कोई नियम कानून नहीं होता है। ठीक है, यहाँ सारा कुछ आके जीरो हो जाता है, इसीलिए ऐसे क्षेत्र को जीरो एरिया कहते हैं। ठीक है, शून्य क्षेत्र। अब ये जो सीमांत है यह एक प्राकृतिक या सामाजिक संकल्पना है। ठीक है, नेचुरल या फिर सोशल कॉन्सेप्ट है, तथा बसे हुए क्षेत्रों के विकास अथवा सभ्यता के प्रसार से जुड़ा होता है। कोई भी रीजन है, सपोज मान लीजिए कि एक रीजन है। ठीक है, अब इस रीजन का जो एक्सपेंडिचर है यानी फैलाव है, वो कभी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कोई भी रीजन छोटे से क्षेत्र से शुरुआत होता है। लोग कहीं भी बसते हैं तो एक घर पहले बसता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ कई लोग बसना शुरू कर देते हैं, तो इसका एरिया क्या होता है, धीरे धीरे फैलने लगता है। ये बड़ा हुआ फिर ये और धीरे धीरे फैलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैलाव होता है, प्रसार होता है, उसी से ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है फ्रंटियर। ठीक है, सीमांत। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए जो फ्रंटियर होता है ये नेचुरल रीजन होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई क्षेत्र यहाँ बसा हुआ है। अब यहाँ बसा हुआ है तो एक क्षेत्र मतलब कोई एक घर यहाँ बसा हुआ, फिर इसको देखकर कई लोग और यहाँ बस गए, फिर धीरे धीरे और बस गए। अब ये पूरे एरिया में लोग बसना शुरू कर दिए। ठीक है, अब इधर ये एरिया में बसना शुरू कर दिए। अब ये जो बीच का जो क्षेत्र है, ना तो इस क्षेत्र वाले इस पे अधिकार जमा सकते हैं और ना ही इस क्षेत्र वाले, तो ये जो बीच का एरिया है यही कहलाता है फ्रंटियर यानी सीमांत। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टॉफ के अनुसार, जो क्रिस्टॉफ है उनके अनुसार क्या है सीमांत, तो सीमांत राज्य का समापन बिंदु नहीं है, बल्कि यह राज्य का प्रारंभ यानी अग्रभाग है। अब देखिए इसको समझिएगा, ये कोई स्टेट है, रीजन है। ठीक है, तो इसका समापन नहीं है बल्कि ये इसका अग्रभाग है। ये सेंटर रीजन है, यहाँ आके कोई भी चीज़ समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है सीमांत। सीमांत है कि इसके बाहर की ओर जहाँ जाएंगे, इसका आगे का भाग जो होगा वही सीमांत कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए यह अल्प अज्ञात यानी पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड होता है। अज्ञात परिमंडल में प्रकाश एवं ज्ञान की रोशनी फैलाने में अग्रणी है। ठीक है, जो क्षेत्र अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है यानी जिसको अभी तक लोग विजिट नहीं किए हैं, ज़्यादा वहाँ आवाजाही नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र सीमांत कहलाते हैं। यह दोनों और सामाजिक समूहों का मिलन स्थल है। सॉरी, और नहीं होगा, और होगा। ये दोनों ओर से सामाजिक समूहों का मिलन स्थल है। कैसे, तो सपोज कीजिए कि यहाँ एक रीजन है और एक रीजन ये है। ठीक है, अब इसके बीच का जो क्षेत्र होगा ना, वो ना तो इसका प्रभाव यहाँ ज़्यादा होगा और ना ही इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। ये दोनों का मिश्रण वाला क्षेत्र होगा, मिक्स्ड एरिया होगा। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि ये दो स्थानों के या दोनों स्थानों के सामाजिक समूहों का मिलन स्थल है। एक जो सोशल ग्रुप यहाँ रह रहा है, इसका कुछ पार्ट यहाँ मिलेगा आपको देखने को, और एक जो सामाजिक ग्रुप, सोशल ग्रुप यहाँ रह रहा है, उसका कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, अब देखिए
ये जो फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये प्राचीन काल में सीमांत क्षेत्र के निवासियों की संख्या काफ़ी कम होती थी। यानी जो भी फ्रंटियर जोन में रहते थे ना, यहाँ लोग बहुत कम संख्या में रहते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्र में सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध होती हैं, और जहाँ सुविधाएं कम उपलब्ध हो ऐसे क्षेत्र में पॉपुलेशन बहुत कम सेटल्ड होते हैं। ठीक है, तो उनके जीवन शैली भी अलग होते थे। स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग गांव में रहते हैं उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन शैली है, ठीक है, जो लाइफ स्टाइल है, और जो टाउन में लोग रह रहे हैं उसका जो लाइफ स्टाइल है, दोनों क्या एक समान हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों क्षेत्रों के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अलग होता है। ठीक है, अब सीमांत में बसे हुए लोगों की दृष्टिकोण से बसे हुए क्षेत्रों के लोगों में निम्न स्तर का होता था। अब देखिए, अर्लियर टाइम में क्या होता था कि अगर कोई लोग कोई डेवलप एरिया में रह रहे हैं, यानी टाउन में रह रहे हैं, और कई लोग जो गांव में रहते थे, तो होता क्या है, और ये रियलिटी भी है, आज भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि जो लोग गांव में रहते हैं ना, और जो लोग टाउन में रहते हैं, तो टाउन में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोगों को गंवार समझते हैं। यानी बहुत लो लेवल के लोग समझते हैं कि अरे ये तो गांव से है, इसके पास क्या बुद्धि होगा। ठीक है, ऐसी मानसिकता आज भी लोगों में है। तो प्राचीन काल में जो फ्रंटियर वाले क्षेत्र होते थे, यहाँ लोगों की संख्या काफ़ी कम होती थी, और जो शहरों में लोग रहते थे वो समझते थे कि जो गांव में लोग रहते हैं उनका जो लेवल है वो काफ़ी लो है। ठीक है, इस चीज़ को समझते थे। अब सीमांत सदैव दो विभिन्न जीवन शैली वाले सामाजिक समूहों का मिलन स्थल बनते हैं। कैसे? तो अभी हम लोगों ने देखा कि दो रीजन्स का जो ट्रांजिशन जोन होता है, जहाँ मिलन स्थल होता है, सपोज कि एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कोई दूसरा स्टेट है और एक कोई दूसरा स्टेट है, कोई भी स्टेट मान लीजिए, दोनों अलग अलग स्टेट हैं। तो क्या जहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो रही है दोनों का अलग अलग, तो क्या कल्चर एकदम से चेंज हो जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं होता है। कुछ कल्चर्स आपको इस रीजन का यहाँ मिल जाएगा और कुछ कल्चर इस रीजन का यहाँ मिल जाएगा, यानी मिक्स। ठीक है, तो यही चीज़ बताता है कि जो फ्रंटियर होता है, सीमांत होता है, वो हमेशा क्या होता है कि दो कल्चर्स का ट्रांजिशन होता है, दो सभ्यता और संस्कृति का मिलन स्थल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मामलों में परस्पर मिश्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, परस्पर मिश्रण भी देखने को मिलता है, तो कॉमन सी चीज़ है। सीमांत वास्तव में एक संतुलन क्षेत्र है जो विस्तार की शक्तियों के मध्य मानवीय तत्व द्वारा निर्धारित हुआ है। अब इस पॉइंट को समझिएगा कि जो सीमांत है एक बैलेंस एरिया होता है, बैलेंस जोन होता है। कैसे? मान लिया जाए कि ये भारत है, सॉरी ये पाकिस्तान है और एक भारत है। अब दोनों का जो बाउंड्री है वो तो अलग अलग है, लेकिन जहाँ से पाकिस्तान शुरू हो रहा है और जहाँ से भारत शुरू हो रहा है, ठीक है, अब क्या यहाँ के लोग एकदम से इधर का कल्चर को अपना लिए होंगे, और क्या पाकिस्तान के लोग एकदम से पाकिस्तानी कल्चर को अपना लिए होंगे? नहीं। अगर यहाँ लोग बैलेंस करके नहीं रहे तो दंगा फसाद कई सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए जो सीमांत होता है यानी फ्रंटियर वाला रीजन होता है, एक बैलेंस रीजन होता है, संतुलन क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखिए, चीनी तथा भारतीय, जो चीन में लोग रहते हैं वो और भारत में रहते हैं वो, बसे हुए क्षेत्रों के मध्य विस्तृत एवं फैले हुए सीमांत सांस्कृतिक परिमंडल के परस्पर व्यापी यानी ओवरलैपिंग जोन से बना हुआ है। अब ओवरलैपिंग जोन क्या होता है? देखिए, जब इंडिया का जो क्षेत्र है इसमें क्या हो गया कि मान लीजिए कि ये इंडिया का क्षेत्र है और ये चाइना का क्षेत्र है। ठीक है, हुआ क्या कि चाइना वाले, इसका पॉलिसी है विस्तारवाद की, तो जो
सीमांत होता है, फ्रंटियर होता है, हम लोग जानते हैं कॉमनली कि इसमें बहुत कम लोग रहते हैं या नहीं के बराबर लोग रहते हैं, यानी जीरो पॉपुलेशन एरिया होता है। तो चाइना क्या चालाकी किया कि भारत के क्षेत्र में ये अपना बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये ओवरलैप कर दिया। जो रीजन इंडिया के दायरे में था वो रीजन को चाइना अपने दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है, और यही दोनों देशों के बीच का जो फ्रंटियर था, जो सीमांत क्षेत्र था, वो अब ओवरलैपिंग जोन के रूप में तब्दील हो चुका है, जिसे हम लोग अक्साई चीन प्रदेश कहते हैं। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो भी क्या है, वो भी ओवरलैपिंग जोन बना हुआ है। वो है भारत का, लेकिन उसको ओवरलैप किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, अब देखिए सीमांत जो होता है वो प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो फ्रंटियर होता है, सीमांत होता है, इसका जो निर्धारण होता है वो प्राकृतिक कारकों द्वारा होता है, यानी नेचुरल फैक्टर। अब नेचुरल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, तो इसमें हो सकता है कि रिवर हो, दो रीजन्स के बीच एक रिवर, दो कंट्रीज़ के बीच एक माउंटेन, दो कंट्रीज़ के बीच एक डेजर्ट, दो कंट्रीज़ के बीच एक ओशन, दो कंट्रीज़ के बीच कोई लेक्स। तो ये जो नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, इसी से किसी भी फ्रंटियर का डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे सीमांत में, जो सीमांत होता है उससे सीमा में परिवर्तन की अवस्था। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सीमांत से सीमा में परिवर्तन की कौन कौन सी अवस्था है। कोई भी रीजन में जो फ्रंटियर होता है वो धीरे धीरे बाउंड्री में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब कोई फ्रंटियर बाउंड्री में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके कुछ अवस्थाएं होती हैं, जिस अवस्था से होकर एक फ्रंटियर बाउंड्री में तब्दील हो जाता है। तो आज हम लोग उसी अवस्था की बात करने वाले हैं। तो प्राचीन समय में सीमांत ही सीमा का कार्य करता है। अगर आप प्राचीन समय में देखिएगा, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उस समय बाउंड्री नहीं होता था, उस समय सीमांत होता था, जिसको इलाका लोग कहते थे। ठीक है, परंतु वर्तमान समय में राजनीतिक तथा भूसामरिक परिस्थितियां बदल गई है, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है, एकदम सिचुएशन चेंज हो गया है, और एक एक इंच जमीन के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सीमांत का सीमा में परिवर्तन कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि क्रमिक विकास का प्रतिफल है। कोई भी फ्रंटियर बाउंड्री एकाएक नहीं बन जाता है, उसका कुछ स्टेज होता है, उसका कुछ डेवलपमेंट का स्टेज होता है, तब जाकर कोई फ्रंटियर एक बाउंड्री में तब्दील होता है। जैसे जैसे धरातल के ज्ञान में वृद्धि होती गई तथा राजनीतिक संबंधों में जटिलता का विकास होता गया, सीमांत सीमा में बदलता गया। जब तक दो देशों के बीच आपसी सहयोग और भाईचारा जैसी भावनाएं थी, तब तक सीमांत एग्जिस्टेंस में था, यानी अस्तित्व में था। लेकिन जैसे ही दो पड़ोसी देशों के बीच मतभेद होना शुरू हो गया और एक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना शुरू हो गई, तो वो जो फ्रंटियर वाला है ना कॉन्सेप्ट, वो धीरे धीरे बाउंड्री में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, और इस कंपटीशन का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला है, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, और जो संबंध है वो काफ़ी खराब होते जा रहे हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच का संबंध देख लीजिए, भारत चीन के बीच का संबंध देख लीजिए, यहाँ तक कि अब भारत नेपाल और भारत भूटान के संबंध में भी कुछ कुछ खटासें आना शुरू हो गई है। तो जब संबंध खराब होता है तो जो फ्रंटियर होता है वो धीरे धीरे बाउंड्री में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और वहीं शुरू हो जाता है दो देशों के बीच लड़ाई झगड़ा प्रारंभ। ठीक है, फ्रंटियर में कोई कहाँ तक अपना बाउंड्री क्लेम करेगा, कोई कहाँ तक करेगा, तो यही दोनों देशों के बीच में एक लड़ाई और ये जो घटनाएं हैं वो घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगर हम सीमांत के भौगोलिक विकास की बात करें तो इसके तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तीन स्टेजेस।
तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेज को, इसे हम लोग प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, राज्य सिर्फ एक परिसीमा हुआ करता है, यानी लिमिट होता है। ठीक है, लिमिट इन द सेंस कि कोई भी रीजन है तो आपको इसके बाहर नहीं जाना है और आपको इसके बाहर नहीं जाना है। बीच का जो रीजन है वो आपका फ्रंटियर है, ना इसमें हम जाएंगे ना इसमें आप जाइएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें लोग अपने लिमिट में रहते हैं, लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे भौगोलिक शून्यता रहती है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, जो भौगोलिक शून्यता, जैसे अपरिचित समुद्र तट। अब इस मैप को देखिए, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं, आप पानी में कैसे रहिएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज होता है इसके आगे एकदम शून्यता होता है, कोई बसाव नहीं, कोई लोग वहाँ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज यही होता है कि कोई भी रीजन है, इस रीजन के आगे आप नहीं जा सकते हैं, ये जीरो पॉपुलेशन या जीरो पॉपुलेटेड एरिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेरिका तथा एशिया के मध्य विस्तृत प्रशांत समुद्री सीमांत है। अब जब एशिया को और अमेरिका को देखिएगा तो ये दोनों के बीच जो फ्रंटियर का काम कर रहा है वो है आपका समुद्री सीमांत, यानी ओशंस। ठीक है, जहाँ दो शक्तियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और जिसमें आकर दोनों की गतिशीलता तटस्थ या समाप्त हो जाती है। दोनों जो अमेरिका है और एशिया के बीच जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, दोनों तो महाशक्तियाँ हैं, लेकिन दोनों महाशक्तियाँ जब समुद्र तट आती है तो ये दोनों तटस्थ हो जाते हैं। समुद्र पे किसी का क्लेम नहीं होता है कि ये हमारा है ये तुम्हारा है। ठीक है, तो प्रारंभिक जो फर्स्ट स्टेज होता है वो यही होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टेज की। ठीक है, दूसरी अवस्था की। तो दूसरी अवस्था का प्रारंभ सीमांत प्रांत यानी फ्रंटियर मार्च के गठन से होता है, जो राज्य के नियोजन या खाली प्रदेशों के रूप में विस्तृत रहता है। ठीक है, यानी जो सीमांत प्रांत का गठन जब होना शुरू हो जाता है ना, तब सेकेंड स्टेज शुरू होता है। यानी पहला स्टेज में तो लोग जो फ्रंटियर सीमांत होते थे उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब जैसे सेकेंड स्टेज में ये प्रवेश करता है, लोगों का हस्तक्षेप उसमें धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और जो भी देश सामने होते हैं वो अपने अपने जनसंख्या को उस क्षेत्र में बसाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यह राज्य के पृष्ठभूमि के आगे के क्षेत्र होते हैं जहाँ जहाँ कम निवासी रहते हैं, काम नहीं कम निवासी रहते हैं, यानी लो पॉपुलेशन रहते हैं, जो प्रजातीय दृष्टिकोण से कम विकसित होते हैं, यानी वही गांव या देहात जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या वाला होता है, यानी लो पॉपुलेशन वाला रीजन होता है। यह क्षेत्र मरुस्थलीय हो सकता है, जंगलों से भरा हो सकता है, पर्वतीय हो सकता है या फिर दलदली भाग हो सकता है। जो फ्रंटियर का सेकेंड स्टेज होता है इसके अंतर्गत आप मरुस्थल को शामिल कर सकते हैं जहाँ लो पॉपुलेशन रहता है, जंगल को शामिल कर सकते हैं, पर्वत पठार को शामिल कर सकते हैं या फिर दलदल को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेज की, तीसरी अवस्था की और अंतिम अवस्था की। ठीक है, तो जो तीसरी और अंतिम अवस्था होती है, इस अवस्था में सीमांत एक सीमा रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अभी तक फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि वो जीरो है, यानी उस एरिया में कोई नहीं बसेगा, जीरो पॉपुलेशन। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि लोग धीरे धीरे उसमें बसना शुरू करते हैं। ठीक है, छिटपुट बहुत कम। और थर्ड स्टेज और अंतिम जो होता है इसमें क्या होता है कि ये एरिया फ्रंटियर से धीरे धीरे बाउंड्री में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यह तब घटित होता है जब बसे हुए प्रदेश अथवा सभ्यता का विकास होता जाता है। जिसे भी मान लिया जाए कि चाइना का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है और रहने के लिए जगह कम पड़ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों पर वो आक्रमण करके जो क्षेत्र है उसको अधिकृत कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एरिया डेवलप होता है, विकसित होता है, तब जो फ्रंटियर होता है वो बाउंड्री में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तथा वह आगे बढ़ता जाता है, जिससे सीमांत प्रदेश क्रमशः सिकुड़ता जाता है। ठीक है, जब जब डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आज शहर है कभी ना कभी वो भी एक गांव रहा होगा। जब उसका विकास हुआ तो गांव से वो धीरे धीरे शहर में बदल गया। ठीक है, तो यही होता है जो सीमांत होता है, अंतिम अवस्था में ये डेवलप हो जाता है और बाउंड्री
में कन्वर्ट हो जाता है फ्रंटियर। ठीक है, इसके अलावा जंगलों की कटाई तथा कृषि क्षेत्र के विस्तार में सीमांत क्षेत्र का आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र का भी आर्थिक विकास प्रारंभ हो जाता है। अब ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जंगल को काटना शुरू कर देते हैं लोग, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसमें काफ़ी डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब सीमांत प्रदेश में विकासात्मक कार्यक्रम चल रहे होते हैं तब पड़ोसी राज्य भी अपना आक्रमण शक्ति में वृद्धि करने लगता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्षेत्र है या कोई देश है, दो देशों के बीच, अब भारत पाकिस्तान या भारत चाइना का जो क्षेत्र है उससे ही ले लीजिए। सीमावर्ती इलाकों में जब चाइना रोड बनाना शुरू किया और हाईवे बनाना शुरू किया, यहाँ तक कि मेट्रो लाइन बिछाना शुरू कर दिया जो बाउंड्रीज है इंडिया से सटे हुए उस क्षेत्रों में, तब जाकर भारत सरकार भी सीमावर्ती इलाकों में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो रोड बनाती है सीमावर्ती इलाकों में, उसे जाकर कहा कि आप भी अब बाउंड्री वाले जो चाइना से सटा बाउंड्री है उस एरिया में आपको रोड बनाना है। तो कोई भी स्टेट जब एक डेवलप्ड करना शुरू हो जाता है तब दूसरा स्टेट भी चाहता है कि अब वो आक्रमण करेगा या वो डेवलप्ड कर रहा है तो अब हमें भी उस क्षेत्र को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तथा सीमांत के नज़दीक बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी रीजन जब बढ़ रहा है आगे, मान लिया जाए कि ये भारत और चाइना का क्षेत्र है, अब चाइना इधर विकास कर रहा है, भारत इधर विकास अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जब भारत देख लिया कि चाइना का इधर जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तब भारत भी चाहेगा कि हम भी अपने जो सीमावर्ती इलाका है उस क्षेत्र को हम भी डेवलप करें। ठीक है, तो यही होता है जब नज़दीक बढ़ने की कोशिश करता है कोई भी रीजन, तब सीमांत के दोनों ओर सभ्यता का प्रसार होने लगता है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे भारत और चाइना का जो अभी सिचुएशन है वो, ठीक है, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है बाउंड्रीज़ के एरिया में, तो दूसरे देश के जो है वो भी अपना विकास काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो युद्ध की आशंका है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक, अब जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब रक्षात्मक रेखा की आवश्यकता महसूस की जाती है, जो कालांतर में सीमा रेखा का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए क्या होता है कि जब दोनों जो फ्रंटियर था वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे और दोनों एक दूसरे के एरिया में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़ाई होगा ही। अब जब लड़ाई होगा तब दोनों पक्ष के लोग एक सहमति पे सहमत होंगे कि चलिए अब हम लोग एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं। ठीक है, और तब महसूस होती है सीमा रेखा की, तब जाकर सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। उससे पहले वो फ्रंटियर होता है, सीमांत होता है। ठीक है, अब ये कहा जा सकता है कि भौगोलिक क्षेत्रों की बढ़ती जानकारी, यानी ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको उस एरिया का जो इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ रहा है। आर्थिक एवं तकनीकी विकास, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है और टेक्निकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति के विकास के परिणाम स्वरूप सीमांत प्रदेश कालांतर में सीमा रेखा में परिवर्तित हो जाता है। तो यही था आज का हमारा एक इंट्रोडक्शन या सीमांत के बारे में लेक्चर। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और टॉपिक को अच्छे से हम कवर करने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको आसानी से PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे सीमांत की विशेषता और सीमांत का वर्गीकरण। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।